दोस्तों नमस्कार। LRE क्लासेज की ओर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बीएड प्रवेश 2021 के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई। यह परीक्षा 6 अगस्त को आयोजित की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने तेजी दिखाते हुए 27 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय द्वारा 1 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने की सूचना दी गई थी, किंतु 1 सितंबर से काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई। अभी तक इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। जैसे ही काउंसलिंग के संबंध में कोई सूचना मिलेगी, आप तक मैं ये सूचना ज़रूर पहुंचाऊंगा। आइए हम चर्चा करते हैं बीएड में प्रवेश के बारे में। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा में किसी को बहुत अधिक अंक मिले हों तो किसी को बहुत कम अंक भी मिले होंगे। इसको लेकर के बहुत तनाव में, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको बीएड प्रवेश की एक साधारण सी तकनीक बता रहा हूँ। उसका पालन करेंगे, निश्चित रूप से आपका बीएड में प्रवेश होगा। ये मेरी शुभकामना है आपको। दोस्तों, अब बीएड प्रवेश की प्रक्रिया देखा जाए। बीएड में प्रवेश काउंसलिंग के थ्रू होता है। जो लोग परीक्षा में उपस्थित रहते हैं और उनका रैंक, चाहे कैटेगरी का रैंक हो, चाहे जनरल रैंक हो, प्रदेश स्तर की रैंक हो, उसी के अनुसार सबकी काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग में पूरे प्रदेश में 2 ढंग के कॉलेज की व्यवस्था है। एक तो हैं सरकारी कॉलेज, दूसरे हैं प्राइवेट कॉलेज। सरकारी कॉलेज में अधिक अंक वालों को काउंसलिंग के थ्रू प्रवेश दिया जाता है। इस बार की बात किया जाए तो 12 से 15 हज़ार प्रदेश की रैंक वालों को सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से जो लोग सरकारी कॉलेज नहीं पाते हैं, वो लोग प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख करते हैं और प्राइवेट कॉलेज में बीएड के लिए एडमिशन ले लेते हैं। इनकी रैंक बहुत पीछे होती है, फिर भी इनको प्रवेश मिल जाता है और इनको बीएड करना आसान हो जाता है। तो इसमें जो है, एक तो काउंसलिंग हो गई, पहले चरण की काउंसलिंग है। इसके बाद भी विद्यालयों में सीटें खाली रह जाती हैं। सरकारी विद्यालयों में तो सीटें खाली नहीं बचती हैं, किंतु प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। तो सरकार एक निर्देश जारी करके, आदेश जारी करके उनको जो है पूल काउंसलिंग के लिए कहती है। पूल काउंसलिंग में भी कम अंक पाने वाले बीएड के परीक्षार्थियों की काउंसलिंग की जाती है और उनको कॉलेज आवंटित किया जाता है। जो लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको पूल काउंसलिंग के द्वारा भी एडमिशन दिया जाता है। एक तीसरा उपाय भी है
सीधा प्रवेश। कहीं कहीं बीएड कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले, यदि उनकी सीटें नहीं भरी हुई हैं तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी बीएड का प्रवेश ले लेते हैं, किंतु यह उचित नहीं होता है। बाद में कहीं कहीं पर इन छात्रों को परेशानी उठानी पड़ती है। कॉलेज के द्वारा कहीं कहीं इनका शोषण होता है और कहीं कहीं इनका साल भी बर्बाद हो जाता है और ये कहीं के नहीं हो पाते हैं। छात्रों, अब हम शुल्क की बात करें तो काउंसलिंग के समय 5,750 रुपया आपको ऑनलाइन जमा करना होता है, जिसमें 750 रुपया एक काउंसलिंग फ़ीस है और ये 5,000 रुपया जहाँ आपका एडमिशन होगा, कॉलेज का आवंटन हो जाएगा, तो उस दौरान जो फीस आप जमा करेंगे उसमें 5,000 रुपया एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे बीएड में सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की। काफ़ी शोध, लोगों से बातचीत और अन्य स्थानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हमने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट को आप देखिए और समझिए कि तुलनात्मक दृष्टि से सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या लाभ है, क्या हानि है। अब विचार करते हैं हम। चलिए संख्या की दृष्टि से विचार किया जाए तो संख्या की दृष्टि से सरकारी कॉलेज बहुत कम है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो सरकारी कॉलेज बहुत कम है, जबकि प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा है। प्राइवेट कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है। इसे देखते हुए सरकारी कॉलेज की चाह रखने वाले छात्रों को कोई आवश्यक नहीं कि अपने ज़िले में ही प्रवेश मिल जाए, इसके बदले कभी कभी उनको दूसरे ज़िले में भी जाना पड़ता है। जबकि प्राइवेट कॉलेज चाहने वाले अधिकांश लोगों को अपने ज़िले में ही कॉलेज मिल जाता है। क्यों? कि प्राइवेट कॉलेजों की संख्या ज़्यादा होती है और उनकी सीटें भी ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में प्राइवेट कॉलेज वाले छात्र आसानी से अपने ज़िले, गृह जनपद में ही प्रवेश पा जाते हैं। खर्च की बात की जाए, खर्च की दृष्टि से सरकारी कॉलेज की फ़ीस कम होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। सरकारी कॉलेज की फ़ीस ये विद्यालय पर निर्भर करता है, लेकिन औसत रूप से 5 से 6, 7, 8 हज़ार के बीच होती है। इसी में से किसी का कम थोड़ा सा, किसी के ज़्यादा होती है फीस, कोई निर्धारित नहीं है ये। और प्राइवेट कॉलेज, इनकी फ़ीस सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है 51,000 रुपया है। तो देखा है आपने, तुलना की दृष्टि से प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है और सरकारी कॉलेज की फ़ीस कम है। किंतु थोड़ा सा रुकिए और विचार करिए कि बीएड 2 साल का कोर्स है। सरकारी कॉलेज की चाह है, आपको है कि हमको सरकारी कॉलेज मिले, लेकिन आपकी रैंक बहुत कम है। ऐसे में आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, या आपको सरकारी कॉलेज किसी दूर स्थान या दूसरे ज़िले में मिल जाता है, तो आपको वहाँ रह करके 2 साल बीएड करना पड़ेगा। उम्मीद करिए कि 24 महीने
में आपका बीएड पूरा होगा कम से कम, और हर महीने दूसरे ज़िले में रह करके आप प्रति माह 5 से 6 हज़ार से कम खर्च नहीं करेंगे आप। तो इसका हिसाब और गुणा भाग लगाने के बाद हम देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज को दिया हुआ 51,000 की अपेक्षा कम खर्च में सरकारी कॉलेज मिलना ज़्यादा परेशानी पैदा करता है, और कुल मिलाकर के दूसरे ज़िले में सरकारी कॉलेज मिलना वो ज़्यादा खर्चीला साबित होता है। उपस्थिति की बात की जाए, सरकारी कॉलेजों में उपस्थिति के कड़े नियम हैं और उसका कड़ाई से पालन किया जाता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में उपस्थिति के साथ उदारता बरती जाती है और छात्र बीएड के साथ साथ कोई दूसरी तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी साथ साथ कर ले जाते हैं। सरकारी कॉलेजों का व्यवहार सामान्य रूप में होता है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों का व्यवहार अपने विद्यार्थियों के प्रति उदारता भरा होता है। प्रायोगिक अंक सरकारी कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा में, सेशनल परीक्षा में कम अंक मिलते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज में प्रायोगिक और सेशनल में ज़्यादा अंक मिलते हैं। सरकारी कॉलेज में बीएड से संबंधित कार्यों का कड़ाई से पालन किया जाता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में कुछ उदारता बरती जाती है। सरकारी कॉलेज यदि अच्छी रैंक है तभी मिल पाएगा, जबकि प्राइवेट कॉलेज कम रैंक होने पर भी मिल जाता है और आपको बीएड करने का मौका मिल जाता है। दोनों के प्रमाण पत्र में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप वही डिग्री सरकारी कॉलेज से लेंगे या वही डिग्री प्राइवेट कॉलेज से लेंगे, तो उन दोनों के प्रमाण पत्र में कोई अंतर नहीं है और कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता है नौकरी में इन प्रमाण पत्रों के आधार पर। सरकारी कॉलेजों का परिणाम अपेक्षाकृत कम होता है, प्रतिशत वहाँ कम बच्चों को प्रतिशत मार्क कम मिलते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज का परिणाम बहुत अच्छा होता है और बच्चों को उत्तीर्ण होने का प्रतिशत भी अधिक होता है, साथ साथ उनकी डिग्री, उनके मार्क्स भी अच्छे होते हैं। छात्रवृत्ति की बात किया जाए, सरकारी कॉलेज में फीस कम लगती है तो स्वाभाविक है छात्रवृत्ति उसी के अनुसार मिलेगी, जबकि प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा लगती है तो आपको छात्रवृत्ति भी उसी के अनुसार ज़्यादा मिलेगी। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का तुलनात्मक दृष्टि से हमने अध्ययन किया। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इनके संबंध में आपके सारे डाउट, आपके सारी शंकाएं खत्म हो गई होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों की जो बीएड में जिनकी में काउंसलिंग होनी है उनकी लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट को देख करके वहाँ पर उस विद्यालय का मोबाइल नंबर है, वहाँ भी आप संतुष्ट हो सकते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो। उनसे फीस के बारे में संतुष्ट हो सकते हैं, उनकी फैकल्टी के बारे में संतुष्ट हो सकते हैं, उसके बाद एडमिशन लीजिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल LR ई क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित
वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले चरण में मैं जूनियर हाई स्कूल एडेड विद्यालयों के टीचर और प्रिंसिपल की परीक्षा के संबंध में वीडियो बनाऊंगा, जो आप तक जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती के संबंध में जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक ज़रूर पहुंचूंगा मैं। इस संबंध में आपकी तैयारी से लेकर के चयन तक आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद।